हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। पार्ट 13 में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, जिसमें एक लेक्चर हमने आपको दिया। उसमें आपको ये बताया गया कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये बेटा क्लॉज है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। और हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज से पूर्व कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए आप निम्नलिखित कंजंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें आपका है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, जो आपको क्रमशः लिखाया गया था। यहीं तक हुआ था बेटा, उसके बाद एक एग्जाम्पल देकर के मैंने छोड़ दिया था। आज लेक्चर 2 में हम सारे कंजंक्शन का यूजेस पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे और देखते हैं। जैसे बेटा पहला कंजंक्शन था आपका हु। क्या था बेटा? हु। हु मीन्स होता है जो। हु का अर्थ क्या होता है? जो। बेटा ये प्रयोग किया जाता है मनुष्य के लिए। और हु के 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 केस होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। बात समझ में आई? तो बेटा यहाँ पर इसका अर्थ होता है जो। बात जैसे है, रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। ही बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। ही बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। रमेश एक अच्छा लड़का है जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। अच्छा बेटा, अब बात हो रही है किसकी? लड़के की। किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है। और क्या कहते हैं, वो अच्छे, उसकी विशेषता है कि वह अच्छे परिवार से संबंध रखता है। तो बेटा अगर हम इसको कंबाइन करें तो रमेश इज ए गुड बॉय हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। रमेश एक अच्छा लड़का है जो, क्या है बेटा? जो किसके लिए प्रयोग किया गया? मनुष्य के लिए प्रयोग किया। यहाँ पर बेटा ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और इससे पूर्व नाउन आया है बॉय। बॉय की विशेषता बतलाता है। बात समझ में आई? इस सेंटेंस को बेटा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रमेश, ठीक ना, हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली इज ए गुड बॉय। रमेश जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है, इज गुड बॉय, अच्छा लड़का। रमेश जो अच्छे परिवार से संबंध रखता है, एक अच्छा लड़का है। बेटा यहाँ पर भी हु का मतलब जो ही हुआ। यहाँ पर हु रमेश के लिए प्रयोग किया गया, यहाँ पर बॉय के लिए प्रयोग किया गया। इस प्रकार से आपको ध्यान ये रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज से पूर्व एक नाउन आएगा जिसकी वो विशेषता बतलाएगा। और हु का प्रयोग बेटा किसके लिए किया जाता है? मनुष्य के लिए किया जाता है। अगला कंजंक्शन आपका है हुम। अगला कंजंक्शन क्या है बेटा? आपका अगला कंजंक्शन है हुम, जिसका अर्थ होता है जिसे या जिसको। ठीक ना?
और बेटा ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है ये हु का ऑब्जेक्टिव प्रयोग केस है और इसका प्रयोग किया जाता है बेटा मनुष्य के लिए। जैसे हियर इज द बॉय यू वांटेड टू सी। हियर इज द बॉय, यहाँ पर एक लड़का है। यू वांटेड टू सी, जिसे से आप मिलना चाहते थे। आया बेटा, जिससे आप मिलना चाहते थे या जिसे आप मिलना चाहते थे, जिसको आप मिलना चाहते थे। कंबाइन करेंगे, हियर इज द बॉय whom you wanted to see, जिससे आप मिलना चाहते थे। बात समझ में आ रही है। अगला कंजक्शन है आपका हुज। बेटा जो हुज है ये हु का पॉजेसिव केस है और इसका अर्थ होता है जिसका, अच्छा, या जिसकी। क्या अर्थ होता है बेटा? जिसका या जिसकी। क्या अर्थ होता है? जिसका या जिसकी। इसका प्रयोग सजीव एवं निर्जीव दोनों के लिए होता है। सजीव एवं निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बेटा सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। जैसे आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल। हर मदर इज ए डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूँ। हर मदर इज ए डॉक्टर, उसकी मम्मी एक चिकित्सक है। तो बेटा आप मिलाएंगे तो कहेंगे मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसकी मम्मी एक चिकित्सक हैं। तो कंबाइन करेंगे, आई नो द गर्ल हुज मदर इज ए डॉक्टर। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा ना बेटा? अब इसी प्रकार से आप और देखेंगे उदाहरण। जैसे बेटा किया गया है निर्जीव के लिए। आई बाट ए साइकिल। I bought a cycle. I bought a cycle. Its seat is broken. ध्यान दीजिए, I bought a cycle, मैंने एक साइकिल खरीदा। बेटा Its seat is broken, इसकी जो सीट है वो फटी हुई थी। क्लियर हुआ? तो मैंने एक साइकिल खरीदा। आई बॉट ए साइकिल हुज सीट, बेटा यहाँ पर वाच कर दीजिए, वाज ब्रोकन। क्लियर हुआ? हुज सीट वाज ब्रोकन। यहाँ पर बेटा हुज का प्रयोग सजीव के लिए किया गया, यहाँ पर हुज का प्रयोग निर्जीव के लिए किया गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हु, हुम और हुज का प्रयोग आपके सामने किस प्रकार से किया गया। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं विच का प्रयोग। किसका प्रयोग? विच का प्रयोग। विच का अर्थ होता है जो,
ठीक भैया, which का अर्थ क्या होता है? जो या जिसे। और इसका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे I have a pen, ठीक ना? It is red, मेरे पास एक कलम है, यह लाल है। कैसे बेटा? तो हम ये कह सकते हैं मेरे पास एक कलम है जो लाल है, तो लाल कर दीजिए। I have a pen which is red। क्लियर हुआ बेटा? I have a pen which is red, मेरे पास एक कलम है जो लाल है। यहाँ पर बेटा विच इज रेड, ये आपका एडजेक्टिव क्लास है, मॉडिफाई कर रहा है किसको? वस्तु को। और वो वस्तु क्या है आपकी? वो वस्तु आपकी है पेन। क्लियर हो रहा है? अब अगला कंजंक्शन है आपका व्हेन। बेटा व्हेन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, अर्थात जब टाइम वर्ड आए उससे पहले हम लोग व्हेन का प्रयोग कर लेते हैं। जब टाइम वर्ड आए तो उससे पहले हम लोग व्हेन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हाँ, माई मदर विल कम फ्रॉम मुंबई, आई डू नॉट नो द टाइम, मेरी मम्मी मुंबई से आएंगी, मैं समय नहीं जानता हूँ। बेटा मैं समय नहीं जानता हूँ कि कब मेरी मम्मी मुंबई से आएंगी। क्या है बेटा? इसका प्रयोग हम लोग समय के लिए करेंगे। तो जैसे लिखते हैं आई डू नॉट नो द टाइम, टाइम वर्ड आ गया और इसके लिए हम लोग प्रयोग कर लेंगे व्हेन। व्हेन माई मदर विल कम फ्रॉम मुंबई, व्हेन माई मदर विल कम फ्रॉम मुंबई। अंडरस्टैंड? अब बेटा इसी प्रकार से आप व्हेयर को ले लीजिए। व्हेयर से बोध होगा स्थान का, अर्थात जब स्थान डिनोट हो तो वहाँ पर हम व्हेयर का प्रयोग कर लेते हैं और इसका अर्थ होता है जहाँ पर। अच्छा, इसका अर्थ हुआ कि जब आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई मदर विल कम फ्रॉम मुंबई, मैं नहीं जानता कि कब मेरी माँ मुंबई से आएगी। ठीक ना? इसी प्रकार से व्हेयर को ले लीजिए, लिखिएगा दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन, पंडित नेहरू was born here। बेटा यह वही शहर है जहाँ पर पंडित नेहरू पैदा हुए थे। कहाँ पर बेटा? जहाँ पर। क्या अर्थ आया? जहाँ पर। ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर इसे कंबाइन करेंगे, दिस इज द टाउन वेयर पंडित नेहरू वाज born, दिस इज द टाउन वेयर पंडित नेहरू वाज born। यह वही नगर है जहाँ पर पंडित नेहरू पैदा हुए थे। बात समझ में आ रही बेटा?
ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो आगे बढ़ें। अब क्या बचा आपका, वाई बचा। वाई मीन्स होता है क्यों, ये बताएगा बेटा कारण आपका, ठीक ना। क्या बताएगा, कारण। जैसे ही डिड नॉट कम टू स्कूल, आई डू नॉट नो द रीजन। वह विद्यालय नहीं आया, मैं कारण नहीं जानता हूं। मैं कारण नहीं जानता हूं कि वह विद्यालय क्यों नहीं आया। तो आई डू नॉट नो द रीजन। बेटा रीजन के लिए आएगा वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल। वह विद्यालय क्यों नहीं आया, मैं कारण नहीं जानता हूं। बेटा ये वाई से आपका एडजेक्टिव क्लास है, मॉडिफाई कर रहा है कारण रीजन को, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगला कंजंक्शन आपका होगा हाउ। क्या होगा बेटा, हाउ। हाउ, हाउ आपको बताएगा तरीका। क्या बताएगा, तरीका। जैसे यू गॉट गुड मार्क्स। कैन यू टेल मी द मेथड। कैन यू टेल मी द मेथड। क्या तुम मेथड बता सकते हो कि आपने अच्छा नंबर कैसे प्राप्त किया। क्या है बेटा, कि कैसे। जैसे अगर कहा जाए, जोड़ते हैं हम, कैन यू टेल मी द मेथड हाउ यू गॉट गुड मार्क्स। क्या तुम मेथड बता सकते हो कि कैसे तुमने अच्छा अंक प्राप्त किया। बेटा ये हाउ है और ये तरीका बताने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर मेथड नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिखते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आदेश दें तो हम मिटा दें, क्योंकि अविलंब समाप्त कर लिया जाए। हाँ चलिए, अब बेटा आपके पास है कंजंक्शन दैट। क्या है, कंजंक्शन दैट। दैट का अर्थ होता है जो। इसका प्रयोग बेटा किया जाता है वस्तु के लिए, जानवर के लिए और व्यक्ति के लिए। वस्तु के लिए बेटा, जानवर के लिए और व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या ध्यान दीजिएगा, लेकिन नाउन क्लॉज का कार्य करेगा, अर्थात इससे पहले कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। जैसे है द लेटर कम दिस मॉर्निंग। द लेटर कम दिस मॉर्निंग। The letter come this morning. This is from my father. This is from my father. यह पत्र सुबह आया और यह पत्र मेरे पिता के द्वारा दिया गया था। यह पत्र सुबह आया और यह पत्र मेरे पिता के द्वारा दिया गया था। आइए बेटा, अभी यहाँ पर हम जोड़ दें दिस इज द लेटर, ठीक ना। दैट इज फ्रॉम माई फादर के मॉर्निंग, ये होना चाहिए। अगर हम कर दें द लेटर केम दिस मॉर्निंग
तो बेटा यहाँ पर ये जैसे है द लेटर। अब लेटर की विशेषता है दैट केम दिस मॉर्निंग। पत्र जो इस सुबह आया इज फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता से आया। यहाँ पर बेटा दैट कम दिस मॉर्निंग, यही आपका बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज और मॉडिफाई करेगा लेटर को। और यहाँ पर लेटर क्या है, एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु है। जिस प्रकार से आप दैट का प्रयोग विच के स्थान पर कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज द डॉग। द डॉग अटैक ATTACK अटैक्ड ऑन मी। दिस इज द डॉग अटैक्ड ऑन मी। यह वही कुत्ता है जो मेरे ऊपर आक्रमण किया था बेटा। तो अगर हम जोड़ेंगे दिस इज द डॉग दैट अटैक ऑन मी। दिस इज द डॉग दैट अटैक्ड ऑन मी। यह वही कुत्ता है जिसने मेरे ऊपर आक्रमण किया था। बेटा यह वही कुत्ता है जिस कुत्ते ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था। अंडरस्टैंड। अब इसी प्रकार से हम लोग व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। द मैन इज ए थीफ। द मैन इज ए थीफ। आदमी क्या है बेटा, एक चोर है। आदमी क्या है, एक चोर है। द मैन सोल्ड यू। द मैन सोल्ड यू द साइकिल। ध्यान दीजिएगा, द मैन इज ए थीफ, जिसने आपको, आदमी चोर है जिसने आपको क्या, जो आपको कैमरा बेचा। ठीक है ना। द मैन हु सोल्ड यू द साइकिल इज ए थीफ। अंडरस्टैंड। देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज मैन की विशेषता बता रहा है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा दैट, ध्यान ये देना कि दैट के स्थान पर हु का प्रयोग अच्छा होगा। क्या होगा बेटा, अच्छा होगा। आप यहाँ पर दैट ना करें, दैट का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन हु का प्रयोग अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से आप देख, ध्यान ये रहे बेटा, इससे पूर्व नाउन, इससे पूर्व नाउन, इससे पूर्व नाउन आना चाहिए, तब ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। अंडरस्टैंड बेटा। एक पॉइंट और है, आप आदेश दें और मैं मिटाता चलूँ। अब आपके पास एक कंजंक्शन और है बेटा, वो कंजंक्शन है आपका एज। क्या है, एज। एज का मतलब होता है जो। ध्यान देखिए, जब नाउन से पूर्व सेम या सच आए तो वहां पर हु या विच का प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता
है बल्कि एज का प्रयोग किया जाता है। बल्कि एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक I wanted it। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड इट। बेटा यह ठीक वैसी ही बुक है जो मैं चाहता था। अब यहाँ पर बुक से पहले सेम वर्ड आ गया है, तो आप अगर इसको करते तो दिस इज द सेम बुक विच आई वांटेड। बेटा सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेम आया है, इसलिए विच कंजंक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कंजंक्शन क्या आएगा, एज। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सेम बुक एज आई वांटेड। यह ठीक वही किताब है जो मैं चाहता था। चलिए, आई बॉट सच ए बुक। आई बॉट, आगे लिख लीजिए, आई मेट सच ए मैन। आई मेट सच ए मैन। आई saw him in the market। I met such a man। मैं एक ऐसे आदमी से मिला। I saw him in the market। मैंने उसे बाजार में देखा था। जब बेटा यहाँ पर सच आ गया तो वो या विच नहीं आएगा बल्कि एज आएगा। I met such a man as। यहाँ पर बेटा अर्थ होगा जैसा कि भी होता है, इसका अर्थ जैसा कि, ठीक ना। आई मेट सच ए मैन एज आई saw in the market। जैसा कि मैंने उसे बाजार में देखा था। तो प्यारे बच्चों, जितने भी कंजंक्शन थे सबका प्रयोग मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दे करके अच्छी तरीके से आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मित्रों में शेयर करने के लिए मत भूलना, और नए बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।